आइए आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा से आ रहे हैं और इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये दिखने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं क्वेश्चन और बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन भी होता है कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए, कैसे इसको कम से कम समय में सॉल्व किया जाए। बस दिखने में बड़े होते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है। आइए इसको सीखते हैं कैसे करना है। याद रखिएगा, इतने बड़े जो रूट दे दिया जाता है इसका सॉल्यूशन हमेशा लास्ट से होता है। लास्ट में क्या है, 169 दिया हुआ है। अब 169 का वर्गमूल हमको पता है 13 होता है। अब 13 इस 108 में जुट जाएगा। 108 13 कितना, 121 हो जाएगा। अब 121 का वर्गमूल 11 होता है। अब 11 38 में जुट जाएगा, तो 38 11 49 हो जाएगा। फिर 49 का वर्गमूल 7, 7 57 में जुट कर 64 हो जाएगा। अब 64 का वर्गमूल 8, 8 8 में जुट कर 16 हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में हमको क्या बचेगा, 16 का वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल 4, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस दिखने में बड़े लग रहे हैं, बाकी आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 169 का वर्गमूल 13 होता है, फिर इसमें जोड़िएगा 121, और 121 का वर्गमूल 11 होता है, 38 में जोड़िएगा 49 बन जाएगा। फिर 49 का वर्गमूल 7 होता है, 57 में जोड़िएगा 64 बन जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, फिर 8 में जोड़िएगा तो 16 बन जाएगा। और फाइनली 16 का वर्गमूल 4। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर ये तो सेटिंग रहता है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमेशा जोड़ने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ऐसा नहीं होता है, सारा क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं सभी सेट होते हैं, इसी फॉर्मूले पर सेट होते हैं, इसी लॉजिक पर सेट होते हैं और बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। एक इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं जो कि हमेशा से आ रहे हैं और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आइए इसको सीखते हैं, इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। इसमें क्या है, नीचे में √42 माइनस √42 फिर माइनस √42, ये डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। कैसे इसको करेंगे, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे करना है, जो संख्या दिया रहे, मान लीजिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो 20 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, यानी 4 और 5। अब कहिएगा सर 20 को तो बहुत विद्यार्थी कहते हैं सर 10 और 2 भी लिख सकते हैं। नहीं, ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसके बीच का गैप 1 होना चाहिए, तो 4 और 5 में तोड़ सकते हैं। अब क्या है, अब बस चिन्ह देख लेना। इस जगह अगर प्लस चिन्ह रहे तो बड़ा वाला वैल्यू होगा, अगर माइनस चिन्ह रहे तो छोटा वाला। इस जगह प्लस है इसलिए 5 इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान होते हैं, बस देखते ही आप कर सकते हैं, कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम उसी तरीका का इसमें भी लगेगा 30 में। अब करके बताइए 30 का क्या होगा। 30 को तोड़ेंगे दो संख्या में। अब दो संख्या क्या हो सकती है, 5 और 6 हो सकती है। 15 दो तो नहीं हो सकती, अभी मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, वही संख्या लेंगे। अब क्या, चिन्ह देख लेना, इस जगह प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी, अगर माइनस होता तो छोटी वाली होती। सेम वही लॉजिक 42 में लगाना है। इसको कैसे करना है इसको भी देखते हैं। इसमें क्या करना है, 42 को दो संख्या में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी कहेंगे कि सर 21 गुना 2 या 14 गुना 3, तो वो दोनों नहीं हो सकता क्योंकि उसके बीच का अंतर 1 नहीं है। अब चिन्ह देख लेना, इस जगह माइनस चिन्ह है इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। अगर इस जगह प्लस चिन्ह होता तब 7 आंसर होता, इस जगह माइनस चिन्ह है इसलिए 6 आंसर होगा। बहुत ही आसान होते हैं, देखते ही कर सकते हैं, आप कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में।